अलग से उतारे कि पेड़ को जरा सी तसल्ली हो सके। चारों के हिस्से में बस आधी आधी रोटी आई थी। फिर वह सब पानी पीकर वहीं सहन में सो गए। अभी तक उनके होंठ खुश्क थे। अभी तक मेरे बच्चे नींद में बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे। शायद भूख अभी भी बाकी थी। मेरा शुमार उन लोगों में नहीं होता था जो भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठे करें, दुनिया के सामने रोए और गिड़गिड़ाएं। मेरा जमीन इस बात की इजाजत ही नहीं देता था। मैंने लोगों के घरों में काम भी किया। ये नहीं कि मैं मेहनत से भागती थी। अपने बच्चों को खाना पकाकर उनको देकर दरवाजे पर ताला लगाकर चली जाती थी। लोगों के घरों में काम करती थी। मैं रमसा भाजी के घर में काम करती थी। वो भी मेरी तरह जवान जहां थी। 2 बच्चों की माँ थी। शौहर भी मेरे शौहर की उम्र का ही था। मेरा शौहर चौकीदार था। अपने मालिक के घर की हिफाजत करते करते चोरों के हाथों मारा गया था। लेकिन उस मालिक ने हमें सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं दिया था। मैं काम करने लगी। रम शास्त्री से कहकर गई थी कि अगर जरीना आए तो उससे कह देना कि आज छुट्टी है, काम पर ना आए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह कहने लगा कि आओ अंदर आओ रिमशा। मैं अंदर गई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूरे घर का जायजा लेने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी रमसाबाजी नजर नहीं आई थी और ना ही उनके बच्चे। मैंने कहा कि साहब जी बेगम कहाँ गई हैं? वो कहने लगा कि वो मैके गई है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। जब वह आएंगी तब मैं उनके घर काम करूंगी। इससे पहले कि मैं मेन दरवाजे तक जाती, उस शख्स ने मेरी कलाई पकड़ ली और कहने लगा, मैं तो हूं ना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, बस मुझे खुश कर दो। ये सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने कहा कि साहब जी मेरा हाथ छोड़ें, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ। मेहनत करती हूँ, अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। वह कहने लगा कि मेहनत से तुम्हें क्या मिलता है? पूरा दिन गंदे बर्तन मांजकर कपड़े धोकर साफ सुथरा करती हो। महीने का बच पासे रुपए हज तुम्हें मिलता है, उससे तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा कि साहब जी मेरा हाथ छोड़ दें, मैं अपने बच्चों को हलाल रोटी खिलाना चाहती हूँ। खून पसीना एक करती हूँ, 3 घरों में काम करती हूँ। हर औरत बिकाऊ नहीं होती। मैंने जबरदस्ती उस शख्स से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। वो कहने लगा कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मर्जी। जरीना की दुख भरी पूरी स्टोरी सुनने के लिए हमें कमेंट मेरा तो जरूर दिमाग करें। खराब होकर रह गया था। यह कहते हुए वो मुझे जबरदस्ती कमरे में ले जाने लगा। मैंने अचानक ही उसके हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए थे और उसकी दिल खराश चीख गूंजी थी और